नमस्कार दोस्तों, एक साइंटिफिक स्टडी आई थी जिसमें पता चला था कि पुअर डाइजेशन की वजह से जो 60% आम बीमारी हैं वो आपके पुअर डाइजेशन की वजह से होती हैं। चाहे वो आपको डायबिटीज़ हो, हाई बीपी हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, तो ये जो सब प्रॉब्लम है पुअर डाइजेशन, आपका जो पाचन तंत्र है ख़राब, उसकी वजह से होती हैं। तो लगभग पुअर डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, लगभग 70% लोगों को पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम है। आपने अधिकतर देखा होगा किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, कुछ ना कुछ, किसी को कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो पुअर डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है 70% लोगों को होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप यूज़ करते हैं तो उसको लेने से आपकी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और ये जो आम बीमारियां हैं और आगे चलकर इनसे ही जो बड़ी बड़ी बीमारियां बनती हैं उसकी प्रॉब्लम भी आपको होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो मैं YK गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, खाने को अच्छे से चबाते हैं और उसको लीलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, खाना जो है, फूड जो है, हमारे फूड पाइप जिसको हम मतलब कि एसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है। वहाँ पर जो हमारा फूड है वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, आराम करता है। फिर उसमें जो है कुछ टाइम के बाद वहाँ से जो है एंजाइम जो हैं, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और कुछ HCl होता है, वो ऐड होता है फूड में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको पचाने के लिए मतलब। तो यहाँ से HCl के ऐड होने के बाद जो है, जब खाना यहाँ से पचना स्टार्ट होता है तो इसके बाद फिर जैसे स्टोमक से ड्यूडिनल में जाएगा, ड्यूडिनल से होते हुए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से इसमें क्या होता है कि जो आपका लीवर है वो बाइल जूस ऐड करता है और पैनक्रियास भी वहाँ से कुछ जूस ऐड करता है, जैसे इंसुलिन वगैरह भी छोड़ता है, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल होने में भी मदद मिलती है। तो ये सारे फंक्शन जब होते हैं, जैसे पहले फूड पाइप से होते हुए आपके कहाँ गया, स्टोमक गया, वहाँ से कुछ सर्टेन जूस ऐड हुए, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, एंजाइम है, HCl है, और उसके बाद स्टोमक से वहाँ से ड्यूडिनल को होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लीवर ने बाइल जूस इंजेक्ट किया और पैनक्रियाज ने भी कुछ सर्टेन जूस ऐड किए। तब यहाँ से जो आपका फूड है, खाना है, वो एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद उसमें से जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं और एनर्जी हैं वो हमको मिलेंगी, खाना जब हमारा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से जो है एनर्जी गेन पहले कर चुका है होगा जो, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से एनस के थ्रू बाहर आता है हमारे स्टूल के रूप में, मल के रूप में। तो ये जो है आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट है। तो अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हेल्दी रहता है, प्रॉपर रहता है पाचन तंत्र, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जेटिक फील होंगे आप। और अगर पाचन तंत्र में कुछ दिक्कत होगी तो आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा। तो मतलब हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जेटिक रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो गैस हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, IBS हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। लेकिन अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपको डाइजेशन अच्छे से खाना पचता नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें आंतों में छाले पड़ जाना, और फिर आपका इनलार्ज लिवर, फैटी लिवर, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसके कारण कभी आपको डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं देखने को मिलेंगी। तो एक प्रॉपर और बहुत अच्छा डाइजेशन सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सब बीमारियों से, उसमें आगे चलकर और भी ज़्यादा बीमारी जो है रूप लेती हैं, उसी से आगे चल के फैटी लिवर होता है, फिर धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर डायबिटीज़ होगी। तो ये सारी समस्याएं आपको प्रॉपर डाइजेशन ना होने के कारण होती हैं। और 70% लोगों को पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम जो है आजकल गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। ना ही आपको कोई गैस की प्रॉब्लम होगी, ना ही एसिडिटी की, ना ही अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ना ही फैटी लिवर की, और ये सारी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मेरे इस फॉर्मूले का नाम है F4D। F मीन्स फार्मूला, F4 मीन्स फॉर डाइजेशन, फार्मूला फॉर डाइजेशन। दोस्तों, इसमें 4 मेडिसिन मिली हुई हैं
जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं CCNR। C फॉर कार्बोवेज, C फॉर आपका चाइना, N फॉर नक्स वोमिका एंड R फॉर रोबीनिया। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आपको ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। अगर आप इसको 2-3 महीने तक यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसन है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है पुअर डाइजेशन के लिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो मेडिसन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसन है स्टोमक के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए। तो अगर कार्बोवेज में आपको यहाँ से ऊपर से लेके इस हिस्से में ज़्यादा एरिया में गैस बनती है तो कार्बोवेज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं और गैस जो है वो इतनी ज़्यादा बने कि पेट आपका पूरा फूल जाए और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा वीक हो जाए। तो साथ ही साथ वीकनेस भी आपके शरीर में हो, मतलब आपको कमज़ोरी भी लगे डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण होने के कारण, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा तो मिनरल्स और प्रोटीन्स और जो विटामिन्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो उसके कारण एक शरीर में वीकनेस बनी रहेगी। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की ये जो सारी प्रॉब्लम है इसके लिए कार्बोवेज जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वीकनेस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस कॉम्बिनेशन में कार्बोवेज को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन जो है वो है चाइना। चाइना दोस्तों बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये वीकनेस के लिए भी और जो भी आपको गैस की प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पेट का जो आपका बीच का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर फूला हुआ हो और वो आपको डकारें आए पेट में जो हैं, जो ये आपका पेट बाहर निकल गया हो गैस के कारण, तो इसके लिए चाइना आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और चाइना आपको 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए। वीकनेस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अब चलते हैं इसमें जो हमारी तीसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डाइजेशन के लिए, गैस के लिए। तो नक्स वोमिका भी, अगर आप अल्कोहल बहुत पीते हैं जैसे और तेल मसाला बहुत खाते हैं जिसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और रात को आप अच्छे से सोते भी नहीं हैं, मतलब कोई प्रॉपर टाइम नहीं है आपके सोने का भी, अगर जैसे आप 11, 12, 2, ढाई बजे तक सोते हैं तो उसके कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए नक्स वोमिका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आपको इसमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। फिर चलते हैं दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है वो है रोबीनिया। रोबीनिया दोस्तों जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गैस के लिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उसके लिए रोबीनिया, या डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं तो उसके लिए रोबीनिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो रोबीनिया को भी आपको इसमें जो है 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। तो ये जो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपकी गैस की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा HCl सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, डकारें आती हैं, तो रोबीनिया जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब दोस्तों बात करेंगे इनको कैसे बनाना है। तो आप ये चारों मेडिसिन जो है CCNR मतलब कार्बोवेज 30, चाइना 30 और आपका नक्स वोमिका 30 और रोबीनिया 30, आप ये चारों मेडिसिन पैक्ड ले आएँ 30 ml की फ़ाइल में किसी भी होम्योपैथिक शॉप से। और फिर अब आपको क्या करना है, वहाँ से साथ साथ एक 100 ml की एम्प्टी फ़ाइल, मतलब 100 ml की ड्रॉपर वाली खाली शीशी भी लानी है। अब आपको क्या करना है, इन चारों का 20-20 ml जो है, मतलब चाइना 30, कार्बोवेज 30, रोबीनिया और नक्स वोमिका का 20-20 ml जो है चारों का लेना है और उस 100 ml की फ़ाइल में आपको डालना है। 20 ml जब आप डालेंगे तो इस तरह से इन चारों का 80 ml का एक सॉल्यूशन, एक मेडिसिन तैयार हो जाएगी। और फिर आप ड्रॉपर को जो है अच्छे से बंद कर दीजिए और इसको 10-15 बार अच्छे से मेडिसिन जो आपने बनाई इसको हिला लीजिए। तो ये आपका तैयार हो गया फार्मूला 4D, फार्मूला फॉर डाइजेशन, जिसमें नक्स वोमिका, कार्बोवेज, चाइना और आपका जो मेडिसिन है एक है आपकी रोबीनिया, ये चारों मेडिसिन मिक्स हो चुकी हैं। अब आप इस मेडिसिन्स को जो है WSI में लें या डॉक्टर रैकवेक में लें या SBL में लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर रैकवेक की ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है, मैं बता ही चुका हूँ। तो आपको 100 ml की जो आपने सीसी बनाई, अब ये खाली एम्प्टी बोतल से ये चारों मिला के, तो 100 ml में 80 ml ये आपका बन गया। ड्रॉपर बंद करके अच्छे से हिला लेना है। और अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको यूज़ करने का तरीका है, ये 2 बूंद आपको दिन में 3 बार, एक दिन में सुबह में लें, दोपहर में लें और शाम में लें, इसको यूज़ करना है।
तो ये जो आपकी जितनी भी गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, गैस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, या आपका इनलार्ज लिवर हो, फैटी लिवर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो इतनी भी आपकी ये प्रॉब्लम है उन सब में बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। इसको 2 बूंद आपको डायरेक्टली टंग में लेनी है। एक बार सुबह में लीजिए, एक बार दोपहर में लीजिए, एक बार शाम में लीजिए। 1 महीने से लेके 3-4 महीने तक यूज़ कीजिए। लगभग 70% आपको 1 महीने में ही आराम लगने पड़ेगा, और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो 100% जो है आप ठीक हो जाएंगे। और ये जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे बच्चों को दो तो 2 बूंद की जगह 1 बूंद दें, 3 बार दे सकते हैं। तो जो उनकी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उन्हें एसिडिटी है, गैस बनना है, या पेट फूलना है, कॉन्स्टिपेशन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, फैटी लिवर हो, कोई भी पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इस कॉम्बिनेशन का उपयोग आप ज़रूर करें। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट ये आपको देगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी दोस्तों चेक कीजिए, मैं वहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स मेडिसिन के बारे में लिख देता हूँ, कैसे इसको बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लेना है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों के ख़तरे से बचने की पूरी संभावना आपको मिलती है, क्योंकि एक ख़राब डाइजेशन सिस्टम के कारण ही आगे चलकर ये सारी बीमारियां आपको होती हैं, जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां फिर आगे चलकर बनती हैं। चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाई बीपी हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो अगर ये सारी मेडिसिन्स इस कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा डाइजेशन मिलेगा और अच्छे से फूड एब्जॉर्ब होगा, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ नीचे एक लाइक का बटन दिया गया, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसको भी दबाइए, और वहाँ पे बेल आइकन और ऑल को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसी वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी कर दी हैं, जिसको भी जो भी डिज़ीज़ हो उससे रिलेटेड वो सर्च कर सकता है, और जिसको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट भी करें, कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा ज़रूर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से। तो दोस्तों मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।